आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given. Sanjay opened a grocery shop with an initial investment of rupees 40,000. In the first year, he incurred a loss of 5%, and however, during the second year, he earned a profit of 10%, which is the third year rose to 1 correct. 12 correct 1 by 2%. Calculate the net profit for the entire period of 3 years. Okay. Now, according to the question, it is saying कि संजय ने इन्वेस्टमेंट किया रुपीज 40,000 का। तो लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट बाय संजय इट इज गिवन रुपीज 40,000। नाउ इन द फर्स्ट ईयर उसको लॉस हुआ 5% का। तो इन द फर्स्ट ईयर लॉस कितना हुआ, तो लॉस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से माइनस कर देंगे जितना उसको लॉस हुआ, तो हमें पता लग जाएगा। और लॉस परसेंटेज में है तो कितने अमाउंट का लॉस हुआ वो भी पता कर लेंगे इससे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हमारा 40,000 माइनस 2,000। इट मीन्स देखिए उसे 2,000 का लॉस हुआ, तो हम कितना बचेगा रुपीज 38,000। तो इन्वेस्टमेंट तो था 40,000 का, लेकिन 5% के हिसाब से उसे 2,000 का लॉस हो जाता है संजय। अब सेकेंड ईयर में 10% का प्रॉफिट हुआ, तो निकाल लेते हैं इन द सेकेंड ईयर। अब जब प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड कर लेते हैं। इन द सेकेंड ईयर 10% प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो अब 38,000 में ऐड कर दिया जाएगा प्रॉफिट अमाउंट को, 38,000 प्लस 38,000 का 10%। तो सबसे पहले पता कर ले 38,000 का 10% कितना हुआ, तो 0 विल बी कैंसिल आउट। इट मीन्स 3,800 रुपीज हो गया उसका प्रॉफिट। तो 38,000 प्लस 3,800, आंसर आ गया हमारा रुपीज 41,000 418,000 रुपीज का उसको, मतलब टोटल मिला के उसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, जबकि उसको प्रॉफिट हुआ 3,800 का। नाउ अब हम नेक्स्ट देखें तो क्या हो जाएगा हमारा। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, अब उसकी कैपिटल अमाउंट हो गया दिस वन। अब थर्ड ईयर में फिर से उसको प्रॉफिट हुआ, तो इन द थर्ड ईयर में अगर हम देखें प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट ऑफ 12 करेक्ट 1/2%। तो 12 करेक्ट 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2% का। ठीक है, सो दिस इज यहाँ पे ये 41,800 रुपीज होगा। 41,800 रुपीज में अब हम प्रॉफिट जो 25% होगा उसको 25/2% उसको एड ऑन कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, अब उसका कैपिटल, न्यू कैपिटल जो हो जाएगा हिज कैपिटल, उसको लॉस सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हुआ है, सेकेंड ईयर में 10%, 12 ईयर में अप्रॉक्स 12.5% का प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ऐड कर लेंगे रुपीज 41,800 प्लस 41,800 41,800 रुपीज का 25/2% निकालेंगे, तो 2 × 100 सॉल्व कर लेते हैं। 0 इस कैंसिल आउट, इसको सॉल्व किया हमने तो आ गया रुपीज 47,025 रुपीज। ठीक है, ये तो आ गया कैपिटल 3 साल के बाद। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, स्टार्टिंग में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, और उसको फाइनल जो कैपिटल उससे माइनस कर देंगे। तो लिख सकते हैं संजय का his net profit will be equals to इन्वेस्ट, कैपिटल हो गई उसकी 47,025 रुपीज, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था 40,000 रुपीज का, तो उसका नेट प्रॉफिट हो गया रुपीज 7,025 ओनली। तो 3 इयर्स में संजय को प्रॉफिट हुआ है नेट 7,025 रुपीज का। तो वी कैन से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।